अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिकमत खुदावंदी का एक बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज वाक़या। दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो है अल्लाह पाक का इज़राइल अलैहिस्सलाम, जो कि मलिकुल मौत है, मौत के फरिश्ते हैं, उनसे दिलचस्प सवालात का वाक़या। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह पाक ने मौत के फरिश्ते से पूछा कि क्या कभी किसी इंसान की रूह कब्ज़ करते वक्त तुमको रहम आया है, तो दोस्तों इस पर मौत के फरिश्ते हजरत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या फरमाया, उनका जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। और इसके साथ साथ हम आपको अच्छी मौत की 5 निशानियां भी बताने वाले हैं, जिससे ये पता लग जाएगा कि अच्छी मौत आई है। तो दोस्तों, आज का ये वाक़या हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें मलिकुल मौत कहा जाता है और जो लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं, उनसे अल्लाह ताला के दिलचस्प सवालात क्या थे, वो सवालात और इसके पीछे की वजह क्या थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को समझने के लिए पूरा ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ऐ इज़राइल, आज तक जिन लोगों की रूह तूने कब्ज़ की, इनमें से किसी पर कभी तुझे रहम भी आया है? तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद सुनकर हज़रत मलिकुल मौत यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे रब, तो खूब जानता है कि रूह कब्ज़ करते वक्त हमेशा मेरा दिल दुखता है, लेकिन तेरे हुक्म के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ऐ इज़राइल, ये बता तुझे सबसे ज़्यादा रहम किस पर आया था? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, एक मौत ऐसी है जो भुलाए से भुलाई नहीं जाती, और वो गम ऐसा है जो तन्हाई में भी मेरे साथ साथ ही रहता है। ऐ परवरदिगार, एक मर्तबा एक कश्ती मर्दों और औरतों से भरी हुई समंदर में सफ़र कर रही थी। तूने हुक्म दिया कि इस कश्ती को फना कर दे। मैंने कश्ती को पाश पाश कर दिया। उसके बाद ऐ परवरदिगार, तूने फरमाया सब मर्दों और औरतों की रूहें कब्ज़ कर लो, लेकिन एक औरत और उसके नवजात बच्चे को छोड़ दो। मैंने तेरे इस हुक्म की तामील की, मैंने सबकी जान कब्ज़ कर ली। बस एक तख्ते पर बहता हुआ तख्ता था, उस पर वो माँ और उसका बच्चा जिंदा रह गए, और फिर वो तख्ता समंदर के किनारे तक पहुँच गया। उस वक्त मैं उस माँ और बच्चे की जान बच जाने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन ऐ अल्लाह, फिर तेरा हुक्म आया कि ऐ इज़राइल, अब इस माँ की रूह भी कब्ज़ कर ले और इस बच्चे को अकेला छोड़ दे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है कि ये हुक्म पाकर मेरा दिल पूरा काँप गया था। मुझे इस नवमौलूद बच्चे को इसकी माँ से अलग करते हुए इस कदर तकलीफ पहुँची थी, और अब तो इस वाक़ये को एक मुद्दत भी गुजर चुकी है। वो बच्चा मुझे आज भी याद आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ इज़राइल, क्या तू जानता है कि वो बच्चा अब कहाँ है और किस हालत में है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ इज़राइल, सुन, जब तूने उस माँ की रूह को कब्ज़ किया और उस बच्चे को जब तन्हा छोड़ दिया, तो हमने समंदर की एक मौज को हुक्म दिया कि इस बच्चे को एहतियात से एक वीरान जजीरे में डाल दें। इस जजीरा में एक सरसब्ज और घना जंगल था, और यहाँ मीठे पानी के चश्मे भी बहा करते थे, और बेशुमार फलदार दरख्त भी मौजूद थे। और इस जजीरे पर हमने अपने रहमो करम से महज इस बच्चे की खातिर लाखों खुशनुमा और हसीन परिंदे भी भेजे, जो हर वक्त चहचहाते और नया रंग ले आते थे। हमने चंदेरी और फूलों के पत्तों को हुक्म दिया कि इस बच्चे का बिस्तर तैयार करो, ताकि यह बच्चा उसी पर आराम की नींद सो सके। हमने इस बच्चे को हर खौफ और हर खतरे से महफूज कर दिया। आफताब को हुक्म दिया कि अपनी तेज धूप इस बच्चे पर ना डाले। हवा को फरमाया कि इस बच्चे पर आहिस्ता आहिस्ता चल। बादलों को हुक्म दिया कि इस पर नीमा बरसाना, और बिजलियों को हुक्म दिया कि खबरदार इस बच्चे को अपनी तेजी दिखाकर मत डराना। इन्हीं दिनों जंगल में गडरिये की माँ ने बच्चे जने थे। हमने उसे हुक्म दिया कि अपने बच्चों के साथ साथ इस इंसान के बच्चे को भी दूध पिला, इसकी देखभाल कर, और इस बच्चे को कोई खतरा भी ना पहुँचे। ऐ इज़राइल, उसने भी हमारे हुक्म की तामील की, यहाँ तक कि वो तन्हा बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और काबिल हो गया, और हमने इस बच्चे के पाँव में
कभी कांटा भी ना चुभने दिया। दुनिया जहां की नेमतें हमने इस बच्चे को अता कर दी और वो इनका शुक्र भी अदा करता था। और अब ए मलिकुल मौत, तू जानता है कि वो बच्चा कहाँ है और क्या कर रहा है? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने सजदा करते हुए अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, तुझी को सारा इल्म है, तू ही बेहतर जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ इजराइल, वो बच्चा शद्दाद बन गया है और इसी ने खुदाई का दावा भी किया है और दुनिया में जन्नत बनाने का भी दावा किया है, और अब खुदाई का दावा करके वो लोगों को मेरी जानिब से हटाने की कोशिश कर रहा है और ये लोगों पर तशद्दुद भी करता है। जाओ, ये इसकी बनाई करदा जन्नत में जब दाखिल हो तो उसके दरवाजे पर ही इसकी रूह को कब्ज कर लेना, ये अंदर भी ना जाने पाए। और प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को कौन टाल सकता है? उसकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, तो फिर शद्दाद क्या चीज़ है? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकुल मौत ने उसकी रूह को उसकी बनाई करदा जन्नत के दरवाजे में ही कब्ज कर लिया। जो शद्दाद खुदाई का दावा करता था, जो जन्नत बनाने का दावा करता था, जो माज़ अल्लाह ये कहता था कि मैं उस जन्नत से अच्छी जन्नत बनाकर दिखाऊंगा, उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बनाई हुई जन्नत में दाखिल ना होने दिया। क्योंकि जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान होता है और खुदाई दावे करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको गारत कर देता है। चाहे वो नमरूद हो, चाहे वो फिरौन हो, चाहे वो शद्दाद हो, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबका इंसाफ होना है। एक मरतबा मलकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। मलकुल मौत को देखकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि क्या आप मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो या फिर मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो? ये सुनकर मलकुल मौत ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपसे सिर्फ मुलाकात करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तो फिर ठीक बात है, लेकिन आप जब मेरी रूह कब्ज करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ रवाना कर देना, यानी मुझे मौत की कोई ऐसी निशानियां पहले ही बता देना जिसको देखकर मैं ये समझ जाऊं कि मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। ये सुनकर मलकुल मौत ने कहा, अल्लाह के पैगंबर, ठीक है, मैं जब आपकी रूह कब्ज करने के लिए आऊँगा तो उससे पहले मैं 2 या 3 कासिद आपके पास भेज दूंगा जो आपको ये बता देंगे कि आपकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इतना कहकर हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकुल मौत वापस चले गए। प्यारे दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मलकुल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए हाजिर हुए। तो ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, आपने तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे पास जब भी आऊँगा तो उससे पहले मैं अपने कासिद आपके पास भेजूंगा, यानी कि ऐसी कुछ निशानियां आपको दिखाऊंगा जिसको देखकर मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। लेकिन यहाँ तो आप अचानक आ गए हो। ये सुनकर मलकुल मौत ने कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैंने तो आपकी तरफ एक नहीं बल्कि 3 कासिद भेजे थे, बस आप समझ ही नहीं पाए। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने कौन से 3 कासिद भेजे थे? इस पर मलकुल मौत ने फरमाया, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मेरा पहला कासिद तो ये था कि आपकी दाढ़ी और सर के जो सियाह बाल है वो सफ़ेद होने लगेंगे। मेरा दूसरा कासिद ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और ताजगी है वो ख़त्म होने लगेगी और आपके जिस्म में कमज़ोरी आने लगेगी। और मेरा तीसरा कासिद ये था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगेगी। ये 3 कासिद मैंने आपके पास में भेजे हुए थे। ये 3 निशानियां हमने आपको दिखाई थी, मगर आप इनको देखकर समझे ही नहीं। फिर मलकुल मौत ने फरमाया, ऐ अल्लाह के पैगंबर, हर मरने वाले के पास में तकरीबन मेरे 3 कासिद ज़रूर आते हैं। ये 3 निशानियां मरने वाले को ज़रूर दिखती है, लेकिन लोग इनको देखकर भी नहीं समझते हैं, वो दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस मरने वाले इंसान में आप ये 5 निशानियां देखो तो आप फौरन समझ जाइए कि उसको बहुत अच्छी और नेक मौत आई है। तो वो निशानियां कौन सी है, आइए देखते हैं। नंबर 1 दोस्तों, अच्छी मौत की पहली निशानी तो ये है कि जिस इंसान को मौत के वक्त अल्लाह ताला कलमा नसीब कर दे तो समझ जाइए कि ऐसे इंसान को बहुत अच्छी और नेक मौत आई है। नंबर 2 अच्छी मौत की दूसरी निशानी ये है
کہ جس انسان کی پیشانی پر موت کے وقت پسینہ آ جائے تو اس کو دیکھ کر بھی آپ سمجھ جائیے کہ ایسے انسان کو بھی بہت اچھی موت آئی ہے۔ نمبر 3، اچھی موت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جس شخص کو جمعے کے دن یا پھر جمعے کی رات کو موت آئی تو ایسی موت کو دیکھ کر بھی آپ فوراً سمجھ جائیے کہ ایسے انسان کو بہت اچھی موت آئی ہے۔ نمبر 4، جس انسان کو دین کی خدمت کرتے ہوئے موت آ جائے تو ایسے انسان کو دیکھ کر بھی آپ لوگ سمجھ جائیے کہ اللہ نے اس کو بہت اچھی موت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 5، جس انسان کو مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی خوشخبری دیتا ہے تو ایسے انسان کے دل سے موت کا خوف دور ہو جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی عبادت اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس کی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء اکرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو پیارے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔